गुड आफ्टरनून। देखो अब क्या देखते हैं, ई पर खत्म होने वाले अल्फाज, काय पर खत्म होने वाले, ई पर खत्म होने वाले वर्ड्स एंडिंग इन ई। यहाँ मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स लिखा, ये सब लगभग 4 लेटर है। ऐसे कुछ अंग्रेजी के वर्ड लिखा जो सब काय पर खत्म हो रहे, ई पर खत्म हो रहे, सब ई पर खत्म हो रहे। ठीक है, ये सब ई पर खत्म हो रहे हैं। अब इन लफ्जों को कैसे पढ़ा जाए, इन वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, इसका एक कायदा रहता। कायदा नहीं मालूम तो गलती करते। गलती कैसी करते कि जैसे हमने देखे थे, हमने सुने, हमने पढ़े, ए की आवाज ए है और ई की आवाज ए है, उस हिसाब से हम क्या पढ़ रहे थे उसको, मैं ली, क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने सीखे, वो हमने आवाजें उसी तरीके से सीखे। अब हम यहाँ देखेंगे कि जिन वर्ड के आखिर में यानी लास्ट में ई हो, उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ा जाएगा। हमको वावेल पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। हमको इसकी आवाज भी पता है, हमको इनका साउंड भी पता है। क्या पता है, साउंड यानी आवाज। और हमको इनका नाम भी पता है, इनका नाम भी पता है, इनका नाम पता है। इसका नाम ए है, इसका ई है, इसका आई है, उसका ओ है और इसका यू है। और इसकी आवाजें भी हमको पता है, ए, ई, आ। ये हमको इसकी आवाजें भी पता है। ठीक है, अब हमको क्या है, इसकी आवाजों के साथ इसके नाम का भी काम है। अब कायदा ये है, इन लफ्जों को पढ़ने का कायदा यह है, इसका उसूल ये है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में ई हो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई हो, तो उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ेंगे। तो ये ई आखिरी में है, तो इससे पहले क्या आ रहा, ए आ रहा। हालांकि इससे पहले एल आ रहा, लेकिन एल वावेल नहीं है, वावेल है ए। तो कायदा हमने देखे, उसूल देखे, इसका जो एक तरीका है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में ई हो, तो उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ेंगे। इसका हम नाम पढ़ेंगे, नाम। इसका नाम क्या है बच्चों, ए है, ए। और इसकी आवाज क्या है, ए। तो हमको काम है इसके नाम से। कैसे, नाम से। अब हमने तो देखे कि इससे पहले हमने जितने कॉन्सोनेंट है, सबके सब कॉन्सोनेंट की आवाजें हमने याद कर लिए। यानी इंग्लिश में 26 लेटर है। कितने लेटर्स है, अब ये 26 में से हमने ये 5 वावेल अलग निकाल लिए, तो कितने बचेंगे, 21। कितने बचेंगे, 21। तो वो 21 जो लेटर्स है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हमने उनकी सबकी आवाजें बिल्कुल याद कर लिए। ठीक है, अब उनकी आवाजें हमको याद हो गई। ठीक है, अब हम ये वोवेल के नाम देख रहे हैं, तो अब हमको ये आवाजें याद होगी, माँ ए ला मेल, माँ ए ला मेल, ला ए का लेक, गा ए ता गेट। हो गया। अब मसला ये है कि ये ई का क्या करना, इसका क्या करना, इसको पढ़ेंगे नहीं, ना इसका नाम पढ़ेंगे, ना इसकी आवाज पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। ना इसका नाम पढ़ेंगे, ना इसकी आवाज पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। लेकिन इसको छोड़ देंगे तो लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसा लिखेंगे और उसको, ये है, अब पढ़ रहे हा ए टा हेट, और इसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसका लिखना जरूरी है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैट। शाबाश, क्या हो जाएगा, हैट। तो ये जो ई लास्ट में आ रहा है, ये एक कायदा बता रहा कि ये जब आखिरी में आता है तो इसके आने से इससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ा जा रहा, आवाज नहीं पढ़ी जा रही। अभी तक के हमने जो कायदे देखे, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स वर्ड को पढ़ने के जो कायदे हमने देखे, जो उसूल देखे, जिसमें एक ही वावेल था, उसमें हमने वावेल का नो 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 आवाज पढ़े। बिफोर दैट, इससे पहले हमने क्या पढ़े, आवाज पढ़े हमने। जैसे कि द ऐशा डैश, हा ए ट हैट, हमने आवाज पढ़ी ना, हमने ऐसे आवाज पढ़ी।
शाएला, शाएला शेल, शाएला शेल। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? नाम पढ़ रहे, आवाज नहीं पढ़ रहे। अब नाम भी क्यों पढ़ रहे हैं? कायदा बता रहा। अगर किसी लफ्ज के आखिर में ई हो तो उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ेंगे और उस वर्ड को बनाएंगे। मा ए ला मेल, हा एटा, वा ए का, वा ए वा, शाबाश, शा ए का। चलो आप ये पढ़ो वाला। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। वन मोर टाइम, शाबाश। गाइम गेम, डू यू लाइक गेम? ओके, ठीक है, आ रहा है समझ में? बस एक ही बात का ख्याल रखना है, एक ही बात का ख्याल रखना है कि जिस वक्त ऐसे वर्ड आपके सामने आए, ऐसे लफ्ज आपके सामने आए, तो कायदे पर ख्याल रखना। अगर मुश्किल जा रही है पढ़ने में तो कायदे पर ख्याल रखना बार बार। अगर हम जो उसूल है, जो उसूल से हम पढ़ रहे हैं, इसका जो उसूल हमने देखे, ये उसूल अगर हमारे ख्याल में रहेगा और जब भी गलती होंगी हम वो कायदे को, हम वो उसूल को ज़हन में ला लेंगे कि सर ने ऐसा पढ़ने का बताए थे, तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी और फिर कायदा याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ड आप खुद ब खुद पढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये कायदा सारे के सारे लफ्जों में लागू नहीं होता, सारे के सारे लफ्जों में लागू नहीं होता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90% ऐसे वर्ड है, 90% वर्ड ऐसे है जिनके आखिरी में ई आए और पढ़ने का कायदा यही है जो हम देख रहे हैं। अब जो वर्ड इस कायदे में नहीं आते, उनको पढ़ने का जो उनका तरीका है, अलग तरीका है, वो उसूल अपन अगली बार देखेंगे। लेकिन अभी ये कायदा हम याद रख रहे कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में, अगर किसी वर्ड के आखिर में ई हो तो उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ेंगे। का आवाज है, ए नाम है, वा आवाज है, का ए वा, के ओ, मा ए गा मेड, मा आवाज है, ए नाम है, दा आवाज है। इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखे तो इसका नाम पढ़ने के लिए कोई कायदा रहेगा क्या हमारे पास? कायदा तो यही है कि ये रहा तो उससे पहले आने वाले वावेल का नाम पढ़ा जा रहा है। अगर ये नहीं रहा तो इससे पहले आने वाले वावेल का नाम नहीं पढ़ा जाएगा, फिर तो आवाज ही पढ़ा जाएंगे। फिर तो ऐसा हो जाएगा, वो हैट, 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 हैट पहनते ना, सर पर पहनते, अंग्रेज भी पहनते टोपी, हैट, ठीक है, ये हैट है। और ये हेट है, हेट, आई हेट यू, फिल्मों में सुने होंगे आपने, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, है ना, आई हेट यू, सुने क्या नहीं सुने? ठीक है, वेरी गुड, ओके। आपने सुने रेट? रेट किसी चीज का भाव पूछते, क्या रेट है इसका, है ना, ये भी आपको मालूम है, वेरी गुड। ये देखो, ये तो बहुत बार आता, शेक, शेक, जब भी हम दवाई की बोतल लाते ना, दवाई की बोतल, उस पर लिखा हुआ था नीचे शेक वेल बिफोर यूज। अब हम पढ़ रहे तो हमको समझना चाहिए दवाई का इस्तेमाल कैसे करें। शेक यानी हिलाना, मिलाना, मतलब इस्तेमाल करने के पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाना, अच्छी तरह से हिलाओ बोतल को इस्तेमाल करने से पहले, इसका मतलब होता है शेक। आपने मैंगो शेक भी पिए होंगे, हाँ, पाइनएप्पल शेक भी आपने पिए होंगे, वेरी गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, ओके, समझ में आ गया ना। ये गेट भी अपने को पढ़ते आता, मतलब अपने को बोलते आता, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड अपने लिए नए हैं। बहुत से अंग्रेजी के वर्ड ऐसे हैं जो हमको मालूम नहीं, लेकिन हम पढ़ते, हम बोलते, ठीक है। थैंक यू, अब इसको याद कर लेना सबके सब, अब दोबारा गलती ना हो सादिया, ठीक है।